भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि कर्तव्य भाव से कर्म करते हुए जो भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य के दुखों का एक बड़ा कारण उसका असंतोष भी है, और आज के युग में यदि असंतोष नहीं है तो प्रगति नहीं हो पाती है। तो असंतोष ये कि मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए इस जीवन में, लेकिन फिर भी मेरे सामने दुख आ रहे हैं, तो असंतोष रहता है। मैंने तो बहुत परिश्रम करके परीक्षा दी, लेकिन मेरे तो नंबर कम आए। तो ये कृष्ण कहते हैं कि हमें पूर्ण पुरुषार्थ के साथ कर्म करने चाहिए, कर्तव्य भाव से कर्म करते हुए जो भी फल प्राप्त हो उस फल को सहर्ष से ईश्वर का प्रसाद मान करके स्वीकार करना चाहिए। भारतीय आध्यात्म, भारतीय संस्कृति में संतोष का नियम है। कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा, गोधन गजधन राजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी सवार। जब संतोष का धन आ जाता है तो सब धूल के समान, मिट्टी के समान दिखाई देते हैं। और एक राहत इंदौरी शायर हुए, उन्होंने कहा कि इंसान की चाहतों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। तो ये जो इंसान है इसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, ये कभी संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषार्थ से, उपलब्ध साधनों के साथ पूर्ण पुरुषार्थ से कर्म करें, लेकिन जो भी फल प्राप्त हो उसे भगवान का प्रसाद मान करके सहर्ष स्वीकार करना ही संतोष है। कर्म फल को ध्येय बना करके तू कभी कर्म मत कर। हम फल के बारे में पहले से विचार कर लेते हैं, और कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म फल को ध्येय बनाकर कभी कर्म न कर, कर्म त्याग में भी तेरी आसक्ति ना हो। और तू ये भी मत मान ले कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जा। ईशावास्योपनिषद में क्या कहा गया, कुर्वन्ने वेहे कर्माणि जी जी विशेषताम समय एवं तयि नान्यात् होती अस्ति न कर्म लिप्यते नरा। कि हे मनुष्य, तू ये मान करके कि सब कुछ उसका है, सब कुछ का करने वाला वही है, हाथ पर हाथ रख कर मत बैठ। तू कर्म कर, लेकिन निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। तो हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ करने वाला ईश्वर है तो हमें क्या जरूरत है, जो हमारे भाग्य में होगा वही तो होगा। नहीं, पुरुषार्थ तो करना होगा। हम कर्म करने के लिए, मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म फलों का ध्येय बनाकर तू कर्म न कर, त्याग में भी तेरी आसक्ति ना हो, और तू निष्क्रिय भी ना रहे, तू भगवान के हाथों का यंत्र बन करके कार्य कर, अर्थात निष्काम कर्म कर। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। शुभ कर्मों का परिणाम ही ये जन्म आपको मिला है। आपके कर्म शुभ रहे होंगे, अच्छे रहे होंगे, मिश्रित होने पर भी मानव जन्म मिल जाता है। तो शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही उस ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए। हम कृतज्ञ बहुत हैं। हमें इस धरती माता से, इस प्रकृति से क्या नहीं मिला। जो कुछ आज हमारे पास है कहाँ से मिला? इस मातृभूमि से मिला, इस प्रकृति से मिला। लेकिन कितने लोग हैं जो इसका दिन में एक बार भी धन्यवाद करते हो? नहीं करते। उसने हमें स्वस्थ शरीर दिया, अच्छी बुद्धि दी, अगर वो एक अंग भी थोड़ा इधर उधर कर देता कितनी कठिनाई हो जाती। या जिनके हैं उनसे पूछिए वो कितने कष्ट में हैं। किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास कोई सुनता नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है, किसी के कोई अपंग है। तो शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही आपको ये स्वस्थ, सुंदर, पूर्ण शरीर प्राप्त हुआ है। अब स्वभाव संस्कार के अनुरूप प्रकृति कर्म तो करवाएगी ही, ना करना चाहो तब भी कर्म तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मनुष्य को कर्म विवश होकर करना ही पड़ता है। इसलिए हो सके तो निष्काम कर्म कर, अपने प्रत्येक कर्म को उस ईश्वर की आज्ञा मान करके, उसी का कार्य मान करके, उसी की उपस्थिति में करोगे तो वो कर्म दिव्य कर्म हो जाते हैं। माना आप व्हीकल चला रहे हैं, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, और चलाते चलाते आपके अचानक ध्यान आ जाए कि पीछे भगवान बैठे हैं, तो क्या होगा?
आपका ध्यान इधर उधर से हट के सीधा, रफ्तार धीमी हो जाएगी, स्पीड ब्रेकर भी आप बड़े संभाल करके चलाएंगे। तो क्या हुआ? तो उस ईश्वर की उपस्थिति मान करके, उसी का कार्य मान करके, उसी की आज्ञा समझ करके कर्म करना ही मनुष्य का ध्येय है। ऐसे कर्मों को करते हुए जीवन यापन करना, 100 वर्षों तक जीना। भोग, प्रत्येक कर्म का कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसका फल भोग प्राप्त न हो। प्रत्येक कर्म का मन में किए गए अच्छे बुरे विचारों का भी फल मिलता है। वाणी से बोले गए शब्द भी ब्याज सहित लौटकर हमारे पास आते हैं, उनका भी हमें फल भोगना पड़ता है। और शरीर से जो चेष्टाएं की गई हैं कर्म के रूप में, उनका भी फल प्राप्त होता है। तो कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसका फल भोग प्राप्त न होता हो। और कर्म अपने कर्ता को करोड़ों की भीड़ में भी ढूंढ लेता है। जैसे गाय का एक बछड़ा हजारों गायों के बीच में उसको छोड़ दीजिए तो अपनी माँ को, अपनी माता को ढूंढ लेगा। इसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को करोड़ों की भीड़ में भी फल भोग देने के लिए ढूंढ लेता है, तलाश लेता है। तो कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसका फल भोग हमें प्राप्त ना हो, ये तो भोगना ही पड़ेगा। विवेक ख्याति यानी कि प्रारब्ध, जो कर्म संचित हो गए हैं, जिनका फल भोग एक बार प्रारंभ हो गया है, वो फल मिल करके ही रहेगा। उसे तो विवेक ख्याति यानी कि जो चित्तवृत्ति निरोध के बाद की अवस्था है, समाधि की अवस्था है, वो भी नहीं रोक पाएगी, उसे भगवान भी नहीं रोक पाते। जिस कर्म का फल एक बार प्रारंभ हो गया है वो तो मिलकर ही रहेगा। कर्म फल सिद्धांत ज्ञात हो जाने पर मनुष्य के कर्म मर्यादित हो जाते हैं। जब हम जान जाते हैं कि प्रत्येक कर्म का फल मिलना ही है, हर चीज का एक कोटा नियमित निश्चित है, श्वास भी आपको गिनती से मिले हुए हैं, जितने कम श्वास लेते हैं उतनी आयु बढ़ जाती है, तो मनुष्य के कर्म मर्यादित हो जाते हैं और मनुष्य समष्टि की सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना पर विचार करने लगता है। उसमें सात्विकता आ जाती है। कृत कर्म, कारित कर्म और अनुमोदित कर्म, 3 प्रकार के ये भी कर्म है। कृत कर्म, कारित कर्म और अनुमोदित कर्म। कृत कर्म जो हमने स्वयं किए हैं, कारित जो दूसरों से करवाए हैं, और अनुमोदित जो किए तो दूसरों ने हैं लेकिन उन कर्मों को करने का आदेश या संतुति हमारे द्वारा की गई है। इन कर्मों का भी फल भोग प्राप्त होता है, कई गुना होकर के मिलता है। वह ईश्वर न्यायकारी है, वो क्षतिपूर्ति भी करता है। कई बार हमको अनावश्यक कर्म फल प्राप्त होता है तो वो ईश्वर उसकी क्षतिपूर्ति भी करता है। और कर्म फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। कर्म फल किसको मिलता है? जो कर्म करता है, परंतु उसका जो प्रभाव है, ऐसा नहीं है कि फल आपको मिला है तो कर्म आपने किया, उसका प्रभाव भी दूर दूर तक जाएगा, आपके परिवार पर, समाज पर, राष्ट्र पर, सारी मानव जाति पर, सारी सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ, यदि एक व्यक्ति परमाणु बम का बटन दबा दे और वो परमाणु बम चल जाए, कर्म तो उसने किया है, वो उसको ऊपर गिरना चाहिए, वो मरना चाहिए, लेकिन नहीं, उसके कर्म का परिणाम तो समस्त मानव जाति को, सृष्टि को भोगना पड़ेगा। तो कर्म का प्रभाव बहुत विस्तारित है, वो समस्त समाज को, मानव जाति को अर्थात समस्त समष्टि को भोगना पड़ता है। यश अपयश, व्यक्ति, परिवार, राज्य, सारी समष्टि को कर्म का फल भोगना ही पड़ता है।